स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की में। मैं हूं अंकित अवस्थी फ्रॉम अंकित इंस्पायर्स इंडिया। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में। और आज के सेशन में जो बातें होने जा रही हैं ये आजादी की बातें हैं। जी हां साथियों, आपने अभी तक आजादी शब्द को सुना है। आजादी को महसूस करने की अब बारी है। असल में आप में से जितने भी लोग वर्तमान युग में पैदा हुए, जो या कहा जाए कि देश की आजादी के बाद पैदा हुए, उन्होंने आजादी का मतलब केवल यह समझा कि अंग्रेजों से हमें मुक्ति हमारे जन्म से पहले मिल गई थी, वही आजादी थी। साथियों, अंग्रेजों ने हमें शारीरिक रूप से, भौमिक रूप से कब्जे में ले रखा था, लेकिन मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से ऐसी बहुत सी आजादियां हैं जिन्हें आज भी दरकार है। आपने बहुत सारी जगह पर इस प्रकार के नारे लगते हुए तो सुने होंगे कि आजादी सॉन्ग सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि हमें चाहिए भ्रष्टाचार से आजादी, भूख से आजादी, है ना, मतलब करते ही तरह तरीके से, महंगाई से आजादी, अशिक्षा से आजादी, बेरोजगारी से आजादी। आजादी कई तरह की लोगों को चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है इन सबके पीछे का जो सबसे बड़ा मूल सार है वो क्या है? मूल सार है साथियों इन सबका कि हमें अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें वित्तीय आजादी चाहिए। और आज के सेशन में बातें बाजार की में हम आपके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यार अल्टीमेटली आजादी चाहिए किसको? लड़कियों को, लड़कों को? जब हम समाज में ये लाइन बोलने लगते हैं ना, इसको तो बड़ी आजादी चाहिए, ये तो आजाद होना चाहता है, हम लोग इसका प्रयोग तो करते हैं, कई जगह हम इसका यूज करते हैं। देखा बहुत ज्यादा आजाद छोड़ने का नतीजा, देखा खुला छोड़ने का नतीजा नेगेटिव सेंस में। अब तो साहब ये आजाद हो गया, मतलब साहब इसको ना अब किसी प्रकार की परवाह नहीं है। अच्छा, बेफिक्रा हो गया, ठीक है साहब, ये तो आजाद कल ही हुआ है यानी जेल से छूटा है। यानी आजादी के मायने हम कई प्रकार से निकालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यदि इस दुनिया में देश की आजादी के बाद दूसरी कोई सबसे बड़ी आजादी है तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी। ऐसी आजादी जो कि आप, मैं या इस दुनिया में जो भी ब्रेड एंड बटर के जुगाड़ में लगा हुआ है वो हर व्यक्ति चाहता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है साहब, ऐसा होती क्या है, हमें तो ये शब्द ही नहीं पता है। चलिए आपको शब्द से परिचय करा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बातें बाजार की पर जो हम शुरुआती दिनों में आपके साथ सेशन लेकर आ रहे हैं, हालांकि आने वाले समय में यहां पे बातें बाजार की ही होंगी। हम यहां पर आपके सामने बड़ी मात्रा के अंदर शेयर मार्केट, कंपनीज, उनकी ट्रेडिंग, उनकी इंट्राडे, तमाम प्रकार की चीजों की, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ये क्या क्या होती है, सब चीजें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बातें बाजार की में बिल्कुल बेसिक से आपके मन में पहले यह विचार डालने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, क्या करना चाहिए फ्रॉम दी बिगिनिंग, यानी फ्रॉम दी फर्स्ट डे आपको क्या सोचना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस क्या हो। हमने इसीलिए इस प्रयास को एकदम सेपरेट प्रयास में किया है। हम चाहते तो आपके साथ में अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही इस सेशन को शुरू कर देते, लेकिन हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल ग्राउंड रूट से शुरू किया जाएगा, बिल्कुल शने शने धीरे धीरे कदमों से हम आगे इसके अंदर बढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप तक सारी बातें पहुंचे, लेकिन बहुत ही आधारभूत तरीके से। तो चलिए, मैंने आपके सामने एक पोल साझा किया हुआ है, आप जरा उस पोल में पार्टिसिपेट करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछा हुआ था, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए आपके लिए आजादी का क्या मतलब है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था पैसा हो आपके पास लेकिन काम ना करना पड़े। भाई मेरे लिए तो वित्तीय आजादी का मतलब यही है। आप अगर चाहें कि भाई मुझे दुनिया घूमनी है तो आपके लिए सबसे बड़ी टेंशन फ्री लाइफ क्या हो सकती है कि यार इतना पैसा हो कि मुझे किसी भी प्रकार से किसी को आंसर ना देना पड़े, अपने आराम से निकले, बढ़िया से काम करके आ जाएं। एक तो हुआ यह ऑप्शन। दूसरा है किसी पर निर्भर ना होना। बहुत बड़ा पॉइंट है साहब कि मैं आजादी चाहता हूं, लेकिन आजादी का मतलब मेरा यह है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं। अच्छा साहब, यह पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 है कि मैं पूरी तरह कर्ज मुक्त रहूं। मैंने आपको पोल में ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आप उनमें प्लीज एक बार क्लिक करिएगा। आप में से जो जिस भी तरह की सोच रखता हो वो उस पर जरूर क्लिक करिएगा। तीसरा सवाल पूछा गया था कि मेरे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा हो, यानी मेरे पास इतना धन हो कि अगर मैं खर्च करना चाहूं तो मुझे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास थे, है ना। पहला, पैसा हो, काम ना करना पड़े। दूसरा, किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तीसरा, पूरी तरह मैं कर्ज मुक्त रहूं। चौथा, खर्च करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा हो। अब आप इनमें से अपने आप को कहां पाते हैं?
क्योंकि यदि आप यह सेशन सुन रहे हैं तो निश्चित ही आपको इस शब्द में से अपने आप को पहले डालना पड़ेगा कि आपके लिए सही मायने में वित्तीय रूप से यानी पैसे की तरफ से फ्री होने का मतलब क्या है। बताइए। आपके ऑप्शंस के मैंने पोल करवाए, रिजल्ट 4 आए। अब मैं आपको बता देता हूं। मात्र 8% लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो और काम ना करना पड़े। सोचिए, यह बदलते भारत का स्वरूप है, यह ऐसे भारत का स्वरूप है। और मैं आपको दर्शाऊंगा असल में ना, हम आपके सामने यह पोल क्यों करवाए इसके पीछे की भी तर्क देता हूं। असल में एक यूएस की एजेंसी थी जिसने ये पोल करवाया था, उसने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर पोल करवाया था। आप देखिए अमेरिका में और इंडिया में कितना फर्क है, अमेरिका के लोग क्या चाहते हैं और इंडिया के लोग क्या चाहते हैं, ये कितना बड़ा अंतर है। मैंने इसीलिए पोल करवाया। अभी तक लगभग 350 वोट तो दिए जा चुके हैं और दिन भर में 1000 से ज्यादा पोल हो जाएंगे। 1000 पोल पर इन्होंने जब करवाया था ना, एक रिपोर्ट बनी जिसको कि लोगों ने जगह जगह यूज किया। हमने कहा हम इस पर नहीं चलेंगे, इंडिया का माइंडसेट अलग है, इंडिया का माइंडसेट रोजगार चाहता है। आप देखिए 1000 रेस्पोंडेंट में से 56% रेस्पोंडेंट ने कहा था कि उनके पास पैसा हो लेकिन उन्हें काम ना करना पड़े। अमेरिकी थॉट है। हमारा पोल आइए, यहां 70% लोग चाहते हैं कि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। यह है बदलता भारत। यदि बदलते भारत में आज यह शब्द बोला जाता है ना कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया चाहते हैं, तो हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि मेरे पास पैसा हो और मुझे काम ना करना पड़े, बेगार नहीं चाहिए मुझे यह नहीं चाहिए कि मैं पड़े पड़े पैसे फूंकता रहूं। नहीं, मेरे अंदर अपना सम्मान है। हम किस तरह की थॉट के लोग हैं आप विचार करिए। 56.7%, 50% से ज्यादा। यही कारण है कि इंडिया कहां से शुरू हुआ, दुनिया के अंदर हम बिल्कुल $1000 प्रति व्यक्ति आय से निकलकर आज $6000 पर जा रहे हैं। ये जो हमने काम किया है ना, ये अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अलग जा चुकी है। आत्मनिर्भर भारत में 70%, और पोल आपके सामने है, आप पार्टिसिपेट। तीसरा है कि पूरी तरह से मैं कर्ज मुक्त रहूं। कर्ज मुक्त रहने का अर्थ यह हुआ कि अगर मुझे कोई कार्य करना पड़े लेकिन मुझे काम करने के लिए किसी से पैसा ना लेना पड़े, यह मेरा थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है खर्च करने के लिए मेरे पास में पर्याप्त पैसा हो। आप में से बहुत से लोगों ने उनके अकॉर्डिंग अपने अपने आंसर्स दिए हैं, सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी जो बुनियादी बात यहां पर निकल कर आती है वो क्या है कि आप लोगों ने यह तय किया है कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना। चलिए बात समझ में आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारे यहां पर मतलब समझ में आ गया। लेकिन अब एक बड़ी सवाल निकल कर आती है, हालांकि वो इस टॉपिक से हटकर है, लेकिन उस पर आप जवाब जरूर दीजिएगा। और जिनको नहीं पता कि मुझे क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो भी इंतजार करिएगा, सेशन के अंदर चर्चा होगी। किसको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, महिलाओं को या पुरुषों को? बड़ा सवाल है। लाइन एक में ही खत्म करूंगा क्योंकि इसके ऊपर भी एक अलग से सेशन लिया जा सकता है। और वो ये है कि यदि महिलाएं देश में चाहती हैं, क्या चाहती हैं कि उन्हें समाज में प्रॉपर सम्मान मिले, यदि उन्हें लगता है कि इस इंडिया में रहते हुए, समाज में रहते हुए, देश की 50% भागीदारी को निभाते हुए वो देश को आगे लेकर चलें, तो उन्हें आवश्यकता है कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम के रास्ते को अपनाएं। कैसा फ्रीडम? यानी उनके पास में इतना पर्याप्त, इन 4 में से कोई भी एक नजरिया उनका हो सकता है। यानी इतना पैसा हो या तो उनके पास कि उन्हें काम ना करना पड़े, या फिर किसी पर उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि साहब अपने पति से पैसा मांगना पड़ रहा है, कि फादर से मांगना पड़ रहा है, कि भाई से मांगना पड़ रहा है। 4 में से उन्हें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, या उन्हें पूरी तरह से अपने पास इतनी फंडिंग पहले से ही घर वालों ने दे रखी हो कि बेटा तुम्हें उधार किसी से नहीं मांगना, काम तुम्हारे सारे चल जाएंगे, घर में तुम्हारे लिए इतनी इंडिपेंडेंस है, या फिर तुम्हारे पास में खर्च करने के लिए पूरी तरह से हमने पहले ही तुम्हारे नाम की एफडी करा रखी है जब तुम पैदा हुई थी। यह महिलाओं को इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि वो निर्णायक भूमिका में तभी जा सकती हैं जब वो अपने बारे में इन 4 में से अपना हिसाब से विचार सेट कर लें। इसलिए मैंने पहले एक लाइन कही थी, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर हुम, बॉयज और गर्ल्स। ये ऑप्शन अपने आप में ये सारी बातें करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं विचारक क्या मानते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल थिंकर्स हुए हैं, वो क्या मानते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक अमेरिकी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और ऑथर सुशान आर्मन है। उनका कहना है कि जब आपका दिल और दिमाग इस बात की चिंता से मुक्त हो कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। जैसे मैं आज मेरे बारे में बताऊं, आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा होगी कि सर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है।
सच मायने में मेरे अंदर फायर है। फायर का मतलब ये नहीं है मेरे अंदर आग लगी पड़ी है, मेरे अंदर फायर है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता हूं और रिटायरमेंट जल्दी चाहता हूं। इसी को फायर कंसेप्ट बोला गया है, FIRE, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना। यानी मैं चाहता हूं कि मेरी 40 साल की उम्र तक मुझे कमाने का काम हो, उसके बाद मैं समाज के निर्माण की भूमिका में पूरी तरह अग्रसर हो जाऊं। वर्तमान में मैं जितनी भी कोशिशें कर रहा हूं, ये जितने भी प्रयास कर रहा हूं, वर्तमान में भी समाज का निर्माण में लगातार कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से बेफिक्र होकर के कि मेरे परिवार की जिम्मेदारियों से मैं पूरी तरह मुक्त हुआ, परिवार को मैंने फाइनेंशियली फ्री कर दिया कि अब आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप अपनी जिम्मेदारियों को जीवन निर्वहन के हिसाब से आगे बढ़ाएं और अब मैं समाज की मेकिंग में आगे बढ़ूंगा। मैं युवाओं के बीच में प्रेरणा दूंगा, उनको पूरी तरह मोटिवेट करूंगा, देश की आत्मनिर्भरता में मैं कैसे उन्हें आगे बढ़ा सकता हूं उसके लिए जन जागरण करूंगा। ये मेरा सोचना है। मैं अपनी वर्तमान जो जिंदगी है इसमें क्या सोचता हूं, ये मेरा व्यू पॉइंट है जो मैंने आपसे साझा किया। आपका भी अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। यानी मुझे इस प्रकार की चिंता ना हो कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, जो होना है हो जाए। ये किसका मानना है? ये फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर एक एडवाइजर का मानना है। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी लाइफ कोच है टोनी रॉबिन्स, उनके अनुसार आप काम करते हैं क्योंकि आप काम करना चाहते हैं, ना कि आपको करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं जेफ बेजोस का उदाहरण लूं, जो लोग, जेफ बेजोस ले लीजिए, बिल गेट्स ले लीजिए, जिन्होंने दुनिया में टॉप रैंक हासिल की है पैसे के मामले में, साहब इनके बराबर पैसा शायद ही किसी के पास होगा, है ना। हम यही तो कहते हैं, दुनिया की जब लिस्ट निकलती है तो सबसे ऊपर बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, ये लोग आते हैं। एक बात बताओ, इन्हें पैसा कमाने की क्या जरूरत है? विचार करिए ना। बिल गेट्स जो पैसा कमा रहा है, अपनी संपत्ति का अधिकतम हिस्सा वो दान कर देता है कि भाई मेरे पास इतना बिलियन डॉलर है, 90% दान कर दो, फिर पैसा आ जाता है। जेफ बेजोस है, वो अपनी संपत्ति का 90% तक दान करने की बात कर दिया, कर दो भाई दान, डोनेट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके लिए पैसा कमाना जरूरत नहीं है, बस इन्हें काम करना अच्छा लगता है। यानी आपके साथ पैसा कमाने के साथ कहीं यह धारणा जुड़ी हो, आप विचार करिएगा कि आप काम क्यों कर रहे हैं। आपको काम करके मजा आ रहा है? जैसे मुझे बताता हूं मैं आपको, मुझे आप लोगों के सेशन लेना, आप लोगों के साथ संवाद करना, या मैं ये कहूं कि शिक्षण रूप में रहना। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं शिक्षक की भूमिका में जो आपको वो चीजें पढ़ाऊं कि ये पेपर में आएंगी इसलिए आप पढ़ लो, नहीं। मेरा मानना है कि जो चीजें मैं सरल करके आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, यानी कि मैं एक आपके सामने प्रस्तुतिकरण सरल रूप से कर दूं, यह मेरा प्रयास हमेशा रहता है। अब यदि यह मेरी चाहत है, इसके दौरान पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर लेना ही होता तो आप विचार करिए कि मैं नया चैनल क्यों डालता। मैं तो इससे अच्छे व्यू और अच्छा काम अपने पुराने चैनल पे कर लेता। पर मैंने कहा नहीं, जब अलग तरह के लोगों के बीच जाना है, उन्हें एक अलग दिशा देनी है, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बस मुझे बात यह होनी चाहिए कि ये एक डिफरेंट कार्य है और इसमें मुझे मजा आ रहा है। और जब मुझे मजा आ रहा है तो मैं आप लोगों के साथ उसे साझा कर रहा हूं। तो इसी कार्य के लिए मैंने क्या कहा, आप काम कर रहे हो लेकिन काम करने की बाध्यता ना हो। आपको कोई यह ना कहे कल तुम इतने बजे नहीं आए तो नौकरी से निकाल देंगे। साहब रखिए अपनी नौकरी, मुझे काम करके मजा आता है इसलिए मैं कर रहा हूं। यह भी एक थिंकिंग प्रोसेस है, यह भी एक फ्रीडम का टाइप है। अब सवाल बनता है कि अल्टीमेटली हमें फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? तो मैंने मेरा कंसेप्ट तो आपसे साझा कर दिया, फायर कंसेप्ट जो मेरे साथ है, और वो क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये मतलब मैं अपने लिए बहुत पहले से अपने परिवारजनों को भी बता चुका हूं। मतलब क्या होगा भविष्य मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर में और अपने साथियों में और आप सबके मामले सामने एकदम पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं ये चीजें कि मेरा उद्देश्य है कि विद इन 5 ईयर मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर लूं। रिटायरमेंट से मतलब मेरा यह है कि भाई साहब अब नहीं करना, हो गया सारा काम, अब केवल और केवल समाज निर्माण का कार्य करना है, किसी भी भूमिका में हो, फिर चाहे झोला लेकर के गांव गांव, देहात देहात, हर शहर में भटकना हो, या फिर युवाओं के बीच में बैठकर संवाद करना हो, उन्हें नई दिशा, नए प्रयोग, नए रास्ते बताना हो, उनका मोटिवेशन करना हो, जो भी संभव है वो कार्य करूंगा अपने जीवन को उसी भूमिका में। हां, लेकिन इससे पहले मैं किसी को सड़क पर लेके नहीं जाऊंगा। यानी परिवारजनों के लिए यह नहीं कि आप सड़क पर रहिए, हम तो साहब चले फ्री होकर, नहीं।
आप उनकी व्यवस्था भी पूरी तरह करेंगे, उनको भी पूरी तरह से आजाद दिलाएंगे। जो मैंने आपके साथ 4 ऑप्शन दिए कि आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जिम्मेदारी मेरे परिवार की मुझ पर है, तो वो निभा देनी है। ठीक है, तो ये मेरी तरह बहुत से युवा हैं जो इस तरह का विचार रखते हैं। लेकिन आपको क्यों चाहिए और कौन से लेवल की चाहिए? जैसे कि भाई मैं बचत करना चाहता हूं, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई कर्ज ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरी बचत अच्छी हो, मैं चाहता हूं कि वर्क लाइफ बैलेंस रहे, यानी कि जब नौकरी करनी हो तब नौकरी करनी हो, लेकिन जब एंजॉय करना हो तो मैं एंजॉय करने के लिए टाइम निकाल सकूं। या फिर मैं एक लंबी छुट्टी चाहता हूं, मैं प्रॉपर छुट्टी लेकर कहीं घूमने जा सकूं, या फिर मैं रिटायरमेंट के बाद अपने छोटे खर्चे मैनेज कर सकूं, या जो चल रहा है ना बस ऐसे ही चलता रहे। अब ये आपके ऊपर है जनाब, आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम में कैसे देखते हैं, यह आपके ऊपर आता है। मेरा कंसर्न आप सबसे इतना सा है कि आप अपने बारे में आज प्रॉपर तरीके से विचार करिए, भावनाओं में मत बहिए, और बह करके फिर हमें प्रॉपर तरीके से अपना रिएक्शन दीजिए। क्योंकि जब तक आपके मन में कमाने का भाव, कमाने के बाद में अपने लिए भविष्य का भाव यह नहीं बैठेगा, तब तक जीवन को आप खुद से कोई दिशा नहीं दे पाएंगे। अगर भविष्य को आपको एक दिशा देनी है, वर्तमान को दिशा देकर भविष्य को एक अच्छी जगह पहुंचाना है, तो सबसे पहले शुरुआत करिए आज के इस थॉट से। मैं आपके साथ, जिसके साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं इस सेशन में, कि आज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अल्टीमेटली अपनी लाइफ से पैसे के माध्यम से क्या चाहिए। खुलकर बोलिएगा, आपको कोई पर्सनली नहीं जानता। आप कमेंट में जो अपनी बातें रख सकते हैं रखिएगा कि सर मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, यॉच हो, ये हो, वो हो। ठीक है, उसके बाद भी क्या चाहते हैं, उसके लिए आप कितना कमाना चाहते हैं, कितनी मेहनत करना चाहते हैं, क्या कमाते कमाते चले जाना चाहते हैं, चाहते क्या हैं, ये आप अपने बारे में आज विचार करिएगा। मैंने इसीलिए कल का सेशन दिया था कि बचत आज से शुरू, और आज का सेशन आपको दे रहा हूं कि सोचिए आपको अपने आप से किस तरह की आजादी चाहिए। मुझे सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अब तक जितना प्यार अंकित इंस्पायर्स इंडिया को दिया है, निश्चित ही आप इसे भी अपना प्यार साझा करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चूंकि ये आपका अपना चैनल है, इसलिए अपने सभी साथियों से इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और हां, आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी हमें सलाह में देते रहें, हम उस पर भी लगातार कार्य करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब बातें बाजार की। धन्यवाद।